अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 वचन हमें इस प्रकार बताता है कि जो कोई भी व्यक्ति अब मसीह में है वह नई सृष्टि है, यानी कि वह परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। पुरानी बातें सब बीत गई है, अब वह नई सृष्टि है, उसका नया जन्म हो गया है। पुरानी बीतें जो है वह बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। पुराना चाल चलन खत्म हो गया। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर नया चाल चलन आ जाए। आपके साथ उसका क्या हो गया है? मेल मिलाप हो गया है, जो पहले नहीं था पाप के कारण। रोमियो में इस प्रकार लिखा है 3:23 जब हम पढ़ते हैं कि इस जगत के हर एक व्यक्ति ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब आप लोगों के सामने जाओगे तो अब आप किसी से बोलो कि तू पापी है, तो वो बोलेगा कि मैं पापी नहीं हूं। या अगर कोई मान भी लेगा तो वह बोलेगा कि हाँ मैं पापी हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। वो इस प्रकार के पापों के बारे में आपको बताएगा। पर असलियत में पाप जो है वह इंसान के खून ही में है। कहां पर है? खून में है, क्योंकि आदम के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए उसके आगे दर आगे जो है पाप इसी तरीके से बढ़ता चला गया और आज भी वही कंडीशन है। पर बीच में यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि सबको छुटकारा दे सके, चाहे वो इस धरती पर किसी भी धर्म से नाता रखता हो, किसी भी जात का हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, कोई भी हो। ठीक है, जो भी जगत में है, यानी कि मानव जाति के लोग जो है उनको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। ठीक है, अब जो कोई भी उन पर विश्वास करता है तो वही यीशु मसीह का पवित्र लहू जो है वह उनको पवित्र करता है। ठीक, और जो परमेश्वर से मेल मिलाप लोगों का नहीं था, जैसे आदम की संगति परमेश्वर के साथ टूट गई थी, तो क्या हुआ? जब यीशु मसीह के नाम में लोगों का मेल मिलाप होता है तो जो कोई अपने पापों का अंगीकार करता है, जो कोई समर्पण करता है, परमेश्वर के साथ उसका फिर से मेल मिलाप हो जाता है। उस व्यक्ति का एक नया जन्म हो जाता है। अब जो कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, ठीक है, तो बपतिस्मा इसी चीज को दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह गाड़ दिया गया और फिर उसके बाद वह जिंदा हो गया, यानी कि उसका नया जन्म हो गया जब उसको पानी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, बपतिस्मा का जो अर्थ है वह यही है, डुबोना। ठीक है, हालेलुया। ठीक है ना। तो आप इस बात को समझो कि एक व्यक्ति जो नई सृष्टि बन गया है उसका दिन प्रतिदिन चाल चलन जो है वह नई सृष्टि जैसा होगा, क्योंकि आपका मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर से हो गया है। और वचन ऐसा कहता है कि उसके सिंहासन से जीवन जल की नदियां बहती हैं। अब ऐसी सृष्टि से अगर किसी का मेल मिलाप हो जाएगा तो होना चाहिए ऐसा कि उसके जीवन से भी जीवन जल की नदियां बहे, क्योंकि परमेश्वर की कोई भी आशीष जो है वह सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ठीक है, परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है, पहले उसको आशीषित करता है ताकि उसके द्वारा और लोग आशीषित हो जाए। परमेश्वर की वह नदी उस व्यक्ति तक पहुंचती है और फिर उस व्यक्ति के द्वारा आगे पहुंचती है। हालेलुया, समझ गए? जैसे एक कोई भी प्रचारक है, परमेश्वर के वचन उस तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद वे वचन लोगों तक पहुंचते हैं और उनके लिए चंगाई का कारण बनते हैं, आशीषों का, छुटकारे का कारण बनते हैं। समझ रहे इस बात को? हालेलुया। तो इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, अब सब बातें नई हो गई है। आदम का जो चाल चलन है वह बदलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसी में भी कोई कमियां नहीं होती हैं। ठीक है, मुझ में भी कमियां हैं, पर दिन प्रतिदिन हमें उन कमियों के ऊपर प्रभावित रहना है। कोशिश हमारी पूरी होनी चाहिए
कि हम उनके ऊपर प्रभावित रहे, ना कि वह कमियां, वह बुराई, वह पाप जो है वह इंसान के ऊपर प्रभाव डाले। ठीक है, क्योंकि अब हम उस सृष्टि से जुड़ गए हैं जहां पर पाप बुराई का कुछ भी लेन देन नहीं है, वहां पे सिर्फ पवित्रता ही है। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसी नई सृष्टि में आशीषों की भरमार है। ठीक है, चमत्कार ही चमत्कार है।